नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय सुनाया था, लेकिन 12वां अध्याय काफ़ी छोटा था, 13वां अध्याय काफ़ी बड़ा था। इसलिए हमने 13वां अध्याय से भी 1 पन्ना यानी 2 पेज हमने आपको उसमें से भी सुना दिया था, इसलिए कि 13वां अध्याय कहीं ज़्यादा बड़ा न हो जाए। तो 13वां अध्याय को जहाँ से हमने ख़त्म किया था आज वहीं से शुरू करेंगे। ये यहाँ से हमने आपको सुनाया था। ये हमने कहा था कि नहाने के बाद वस्त्र निचोड़ने से जो जल गिरता है उसे पितरों की तृप्ति के लिए होता है, इसलिए अच्छे से वस्त्रों को धोना चाहिए। किसी तीर्थ स्थान में या किसी नदी में वस्त्र नहीं धोने चाहिए, घर आके या बावड़ी, कुले, कुआं, तालाब कहीं पे धो लेना चाहिए। हाँ, अब थोड़ा सा ये जहाँ शुरू कर रहे हैं इसके बारे में आपको बता दें। डेली कुछ न कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं तो ये बहुत जानना जरूरी है। साकार और निराकार, भोलेनाथ के 2 रूप हैं, साकार और निराकार। साकार जो मूर्त रूप में आप पूछते हैं, निराकार जो लिंग रूप में पूछते हैं। परम ब्रह्म परमात्मा जिन्हें आप ईश्वर का लोग कहते हैं कि कोई न कोई तो है। अगर नास्तिक लोग भी हैं तो भी समझ लें, इतना तो मानते हैं नास्तिक लोग भी कोई है, कोई न कोई संसार में ब्रह्मांड में है, तो वही निराकार है, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। वो निराकार शिवलिंग के रूप में है। तो शिवलिंग के रूप में जब भी आप पूजा करें, उनके सामने जाए मंदिर में शिवलिंग के सामने, तो ओम नमः शिवाय का जाप नहीं किया जाता, केवल ओम प्रणव मंत्र है कि भगवान भोलेनाथ के मुख से पहली बार निकला था। इसमें भगवान का और शक्ति का दोनों का इसमें प्रादुर्भाव हो जाता है, दोनों की पूजा हो जाती है। तो ओम ओम केवल ओम शब्द की पूजा करना चाहिए लिंग के सामने। अगर आप मूर्ति के सामने पूजा कर रहे हैं साकार रूप में तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, ये बताना जरूरी है आपको। हाँ, इसके बाद अब यहाँ से पढ़ते हैं। इसके बाद जबाली उपनिषद में बताए गए अग्निरीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। नहाने के बाद त्रिपुंड लगाएं भस्म से। हाँ, इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए, यदि धोखे से जल में भस्म गिर जाए जल में, तो कर्ता नरक में जाता है। इसलिए बचाकर कभी जल में भस्म आपके हाथ से लगाते समय नहीं गिरना चाहिए। आपोहिष्टा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के। नहाने के बाद सब काम मतलब वस्त्र धारण करने के बाद आपोहिष्टा लिखा हुआ है। आपोहिष्टा इस मंत्र से पाप शांति के लिए अपने सर पे जल छिड़क लीजिए, जल छिड़कें। यस्य छयाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक, हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राष्ट्र भय उपस्थित होने पर, मतलब किन स्थितियों में मंत्र स्थान किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई भय है, राष्ट्र भय कहीं उपस्थित नहीं है आप किस तरीके, या यात्रा में है, यात्रा काल में जल उपलब्धि न होने पर, जल पानी की उपलब्धता नहीं है, व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यास्य मनुष्य इस सूर्यानुकाम से तथा सायंकाल
अग्निश्य मनुष्य इस अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों को प्रोक्षण करें, अंगों को जल छिड़क कर पहुँच लें, प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपह पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके प्रातःकाल की संध्या उपासना में पूजा पाठ में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ जो जल दिया जाता है। हे ब्राह्मणों, मध्यकाल में गायत्री मंत्र के उच्चारण, मध्यकाल में मतलब दोपहर मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए, एक बार अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके, सायंकाल पश्चिम की ओर मुख करके, क्योंकि सूर्यास्त पश्चिम की तरफ होते हैं, पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं, क्योंकि सूर्य अस्त होते हैं, उस समय अस्त होने का समय होता। प्रातःकाल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ दें। अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें। सूर्य कभी अब शाम के देखना है तो अंगुलियों के छिद्र मतलब बीच में, अंगुलियों के बीच में गैप होता है, सांसा होता है जिसे आप कहते हैं, उससे देखना चाहिए ढलते हुए सूर्य को। तथा उनके लिए आत्म प्रदक्षिणा, मतलब अपने मन में परिक्रमा कर लीजिए, आत्म प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें, शुद्ध ढंग से आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या, इस पर मतलब सायंकाल की संध्या जो है बहुत पहले नहीं करनी चाहिए कि दिन डूब रहा है, मान लीजिए 7 बजे आप पूजा कर रहे हैं, 5 बजे तो पूजा आपकी निष्फल मानी जाएगी सायंकाल की पूजा। या 6 बजे दिन डूब रहा है, आप 4 बजे कर लेंगे तो पूजा आपकी निष्फल है, किसी काम की नहीं है। इसलिए बहुत पहले पूजा नहीं करनी चाहिए संध्या में, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। सायं का मतलब होता है कि दिन डूब जाए तब आप सायं कहेंगे, तब संध्या होती है, सूर्यास्त के 2 घंटे पहले नहीं। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए, अगर संध्योपासना नहीं किया, दिन किसी कारण से आप नहीं कर पाए, दिन बीत जाए, तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए, थोड़ा सा मन में प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त, यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। 100 अगर छूट गया दिन तो 100 गायत्री मंत्र अधिक पढ़ लें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत गए जाएँ, 10 दिन से ज़्यादा पूजा पाठ नहीं किए बीत जाएँ, तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। एक दिन में 100 बार, एक दिन पूजा नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, तो आपको 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए, यदि 1 महीने तक आपका नित्य कर्म पूजा पाठ छूट जाए, तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं, मतलब जनेऊ जिसे आप कहते हैं उपनयन संस्कार करना। अगर 1 महीने तक लगातार किसी कारण से आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो पुनः आपको अपना जनेऊ करवाना पड़ेगा, उपनयन संस्कार करवाएं, ऐसा पुराण कहते हैं, हम नहीं कहते, माँ की मर्जी आपकी है। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्र, यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। तत्पश्चात तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण भाग में प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करे। प्रणव मतलब ओम का मंत्र। प्रणव जहाँ शब्द है समझ जाना कि ओम, प्रणव का मतलब होता ओम। प्रणव जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के आ उ ओम, ओम लिखा रहता है ना, तो 3 अक्षर होते हैं ओम में। प्रणव के 3 अक्षर है आ उ एम माँ। इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन, मतलब जिनका मिलाप के ये सब एक ही है। ब्रह्म मीन्स शिव, ब्रह्म मतलब भोलेनाथ शिव, एकता
ठीक। जीव और जीव जंतु जो हम लोग हैं, हम आप ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है, मतलब परम ब्रह्म परमात्मा के और जीव के बीच में ओम के अक्षरों, तीनों अक्षरों से। इस बात को जानकर प्रणव का जप कर, इस बात को समझ लेना चाहिए कि इनका प्रतिपादन हमारा परम ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए, ओम मंत्र का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले, जब आप प्रणव मंत्र का जप कर रहे हो तो मन में ये भावना आपकी आनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले, तीनों लोगों की सृष्टि के जो निर्माण करते हैं वो ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु जो पालनहार जिन कहा गया है विष्णु भगवान को, ठीक। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को, पालन करने वाले विष्णु जी को, संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है। अब यहाँ थोड़ा सा बहुत बारीक बात है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये पुराण पढ़ते पढ़ते मुझे भी जानकारी हुई। ब्रह्मा विष्णु रुद्र शब्द है ना यहाँ पे ईश्वर या सदाशिव नहीं कहा गया। तो भगवान पिछले अध्याय में भगवान भोलेनाथ ने कहा भी, अभी एक जगह पे कहा था कि कुछ ऐसी, मुझे ठीक से बता रहा हूँ तो आप थोड़ा संक्षेप में आपको, कि भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि जो कुछ ऐसी प्रशंसा वहाँ पे कि गलतियाँ रुद्र और महेश नहीं कहते, मेरे दो रूप रुद्र और महेश नहीं कहते, आप लोगों ने किया, ऐसा ब्रह्मा विष्णु से कह रहे थे। तो एक परम ब्रह्म परमात्मा जिनकी आप कल्पना करते हैं कोई ईश्वर है, वो तो हो गए शिवलिंग के रूप में सदाशिव, जिन्हें आप कहेंगे जिन्हें 5 मुख के द्वारा हमने आपको दर्शन कराते हैं, डेली दिखाते हैं। लेकिन रुद्र रूप जो है, जो शंकर जी के जिस रूप में आप लोग मानते हैं, कल्पना करते हैं, पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें कहते हैं, तो ये रुद्र रूप है। लेकिन सबके इनके ऊपर एक जो महेश्वर है या सदाशिव हैं या कुछ भी समझ लीजिए, परम ब्रह्म परमात्मा जो लिंग के रूप में पूछते हैं, परम ब्रह्म है जो सबके मतलब पूरे ब्रह्मांड से ऊपर है, सबको समझ लीजिए। तो ये ब्रह्मा विष्णु संहार करने वाले रुद्र जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है। थोड़ा सा बहुत बारीक है, ये पुराणों में संक्षेप मिला है पिछले अध्याय में। पालन करने वाले संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ओमकार मंत्र की बात हो रही है, ओमकार मंत्र पढ़ते समय समझ लीजिए कि तीनों का इनका उपासना करते हैं। तो यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कामेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। ये मंत्र मोक्ष, धर्म, ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि के द्वारा प्रणव के इस अर्थ का चिंतन, बुद्धि के द्वारा ओम मंत्र का इस अर्थ का चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म मीन्स सदाशिव भोलेनाथ, ब्रह्म का मतलब सदाशिव है। अथवा अर्धानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए, इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। अथवा अर्धानुसंधान के बिना भी प्रणव का जप नित्य जप करते हैं आप, तो ब्राह्मणत्व आपके अंदर, ब्राह्मणत्व की पूर्ति, ब्राह्मणत्व आपके अंदर जाग जाता है। अगर ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ जो महान ब्राह्मण है उनको प्रतिदिन 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार, सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लिए लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं में समय यथासाध्य गायत्री जप करनी, मतलब क्षत्रिय और वैश्यों के लिए अपने अनुसार तीनों सुबह शाम दोपहर में जो उनकी इच्छा हो, जितनी उनकी यथाशक्ति हो, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई बाध्य नहीं कि आप कितने करने हैं। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह परम ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना से युक्त होकर जप करें। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। महत्तत्व से लेकर भूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक
अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम में अतिक्रमण करके जीवों को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी के आदि क्रम से वास्तविक जप करना चाहिए। 1000 बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करता है। मतलब 1000 गायत्री मंत्र जप किया हुआ मंत्र ब्रह्मलोक प्रदान करता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला होता है। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसका जप है, जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे ओमकार शब्द की बात हो रही थी, प्रणव मंत्र की, सहस्त्र गायत्री मंत्र की जप है बात हो रही है। प्रणव ऊपर था, अभी हो रहा ना मध्याह्न काल में 100 बार गायत्री मंत्र की जप की बात चल रही है। शरीर के कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी गलती नहीं होना चाहिए, तो ये प्रणव की बात है। इसलिए हम भी संतुष्ट होते हैं, आपको भी संतुष्ट, जब तक हम नहीं संतुष्ट तब तक हम आपको संतुष्ट नहीं करते। इसलिए हमें 1000 किया हुआ जब ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जब इंद्र पद की प्राप्त करने वाला माना गया है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्र में जप करता है, थोड़ा जप कर लेता है, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपरयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ब्राह्मण कोई सुन रहे हैं या कोई भी सुन रहा है, सबके लिए जानना जरूरी है। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष 12 लाख गायत्री मंत्र का जो जप कर लेता है वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण का है, एकदम संपूर्ण उस कंप्लीट ब्राह्मण को उसको कह सकते हैं आप। उसमें कोई कमी नहीं है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। अगर किसी ब्राह्मण ने 1 लाख भी गायत्री का मंत्र अपने जीवन में न किया हो तो उसे वैदिक कार्य कहने का मतलब कि जो वैदिक रीति से पूजा पाठ विशेष कार्य होते हैं, हवन इत्यादि, उनमें उनको नहीं लगाना चाहिए। वैदिक कार्य में न लगाए अगर जिसने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो ब्राह्मण। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है आज के समय में, रीति लोग के हिसाब से सब चलता है। लेकिन जो पुराणों में लिखा है हम आपको बता रहे हैं। अगर 12 लाख जप किए तो कंप्लीट संपूर्ण ब्राह्मण वो है, ठीक, पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। और 1 लाख से जब कम किए हैं तो ऐसे ब्राह्मणों को वैदिक काल में नहीं बैठाना चाहिए, लगा जाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक करें। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन बढ़िया अच्छे से पूजा पाठ करें, गृहस्थ जीवन बताएं। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्राजक तथा सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष होते हैं 12,000 डेली प्रणव मतलब मैंने बार बार बताया आपको कई बार कि ओम होता है। प्रणव का मतलब शब्द याद कर लीजिए कि जब भी प्रणव आए उसका मतलब ओम शब्द। प्रणव का जप करें। यदि एक दिन नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले उतना मंत्र, अगर एक दिन उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन दुगना कर दीजिए। अधिक जपना चाहिए। इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास उल्लंघन का व्यतीत हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। अगर यदि क्रमशः 1 मास, 1 महीने तक आप ओम शब्द का जाप करते हैं, किसी कारणवश एक दिन छूट गया तो दूसरे दिन दुगना कर लीजिए। लेकिन लगातार अगर आपका 1 महीने छूट गया है तो 1.5 लाख जप करके और फिर प्रायश्चित भी करेंगे, हमसे गलती हो गई, प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से, अगर बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो जाए तो नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करने के, अपने गुरु से पूछें, उसकी जानकारी, नियम पूछें कि आप क्या करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो सकाम भगवान से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है, जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण, जो गृहस्थ ब्राह्मण है, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, उसी को धर्म अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। जो गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म अर्थ की यत्न करना, उसी को अपना धर्म अर्थ मतलब पैसे की अपना प्रयास करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म से, बहुत बारीक बात है, इसको आप समझ लीजिए, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब आप धर्म करेंगे, धर्म कर्म साथ चलते हैं। अगर आप धर्म करेंगे
नियमित ढंग से पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपको अर्थ की प्राप्त होगी, पैसे की प्राप्त होगी। मैं सीधे भाषा में बताता हूँ। मैं भोग, बार बार शब्द आता है भोग। भोग का मतलब होता है भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करना, उपभोग करना। तो धर्म से अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है। अर्थ से भोग सुलभ होता है। जब अर्थ आता है तो भोग सुलभ होता है। भोग मतलब जो सुख सुविधाएँ आपके जीवन में मिलती हैं भौतिकवाद की, तमाम जो आपकी तमाम आजकल जो भौतिकवाद में गाड़ी घोड़ा कूलर पंखा इत्यादि, इन्हें कहते हैं भोग कहते हैं, सुख सुविधा जो होता है। अर्थ माने पैसा, तो अर्थ से भोग सुलभ होता है। और इसलिए क्लियर करना पड़ता है थोड़ा से, जो पढ़े लिखे लोग हैं मत समझें कि मैं बहुत निचले स्तर से बता रहा हूँ, बहुत छोटे स्तर से समझाता हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं। कुछ माताएं बहनें होती हैं हमारी कम पढ़ी लिखी होती हैं, उनके लिए ऐसी बातें बीच में समझाना पड़ता है। अर्थ भोग का मतलब जो है, और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है, और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। जब भोग लेते हैं आप, सारी सुख सुविधाएं भोग लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको वैराग्य की प्राप्ति होती है। मतलब धर्म से पहले आपके अर्थ आता है, पैसा आता है, फिर पैसे से आप भोग करते हैं, सुख भोगते हैं, फिर धीरे धीरे वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्मपूर्वक उपार्जित धन से जो भोग, धर्मपूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, मतलब धर्म के द्वारा जो धन प्राप्त होता है और फिर उसके बाद भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय, फिर मन में आपके वैराग्य उदय हो जाता है, निश्चित है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन के द्वारा जो भोग, मतलब अधर्म से जो पैसा आता है उसके द्वारा जो भोग सुख आपको मिलता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति मतलब उसमें आपका मन नहीं लगता, हाँ, उस भोगों के प्रति, मतलब कि केवल आप ये सोचते हैं जो गलत ढंग से पैसा आता है उसमें केवल भोगों में आसक्ति, मतलब कि आप भोग सोचते हैं कि सुख सुविधा भोगते रहें, बस वैराग्य की तरफ या धर्म की तरफ मन नहीं लगता है। धर्म दो प्रकार का कहा गया है, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर से किया जाने वाला। धर्म के दो प्रकार के, द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला, शरीर से किया जाने वाला। द्रव्य धर्म यज्ञ आदि के रूप में, शरीर धर्म तीर्थ स्नान आदि के रूप में पाए जाते हैं। कई तरह के जो पाए जाते हैं धर्म, जो हाँ धर्म के रूप में बताया गया है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। धर्म से आप धन पाते हैं, तपस्या से दिव्य रूप, अच्छा आपको रूप मिलता है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष, जो अपनी इच्छा कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष होते हैं, अंतःकरण की शुद्धि मिलती है। उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इसमें संशय नहीं, इसमें तो कोई शक मत करिए। आप जो बातें बताई जा रही हैं ये सत्य, त्रिकाल सत्य है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा भाव भगव द्विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त हो, जैसा पुण्य पाप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। द्रव्य देह और अंग में न्यूनता वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है, अधर्म हिंसा दुख, हिंसा मतलब दुख रूप है, और धर्म सुख रूप। अधर्म करेंगे तो दुख आएगा, हिंसा करेंगे तो आपको दुख आएगा, धर्म करेंगे तो सुख आएगा। आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि अधर्म से हिंसा होगी, दुख होगा, धर्म से सुख प्राप्त होगा। इसमें कोई दो संशय नहीं है। मनुष्य अधर्म से दुख पाता है और धर्म से सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है, दुराचार करेंगे तो दुख प्राप्त होगा, और सदाचार करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। भोग और मोक्ष, भोग शब्द फिर आ गए वही सुख सुविधाओं का भोग, भोग और मोक्ष, मोक्ष मतलब अंतिम समय की मोक्ष सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इन सब के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, जिसके मतलब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूँ आपको, जिसके घर में ये दूसरे लोगों, राजा महाराजाओं के लिए बात लिखी हुई है कि अगर एक ब्राह्मण के घर में 4 मनुष्य हैं और उसके 100 वर्ष तक जीने के लिए आप भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, तो उसको क्या फल मिलता है? उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्त करने वाला हो, मतलब ऐसा दान ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है।
ठीक। ये बड़े लोग ही कर सकते हैं कि किसी चार व्यक्ति को खाने के लिए 100 साल तक के लिए दिया जाए, ये उन्हीं राजा महाराजाओं के लिए है। उसके लिए वह मतलब ब्रह्मलोक की प्राप्त करने वाला होता है। 1000 चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोक दायक माना गया है। जो छत्री 1000 कुटुंबों को जीविका आवास देता है, जो छत्री का मतलब राजा, पहले राजाओं को छत्री राजा बनते थे। 1000 कुटुंब 1000 परिवारों को जीविका और आवास मतलब भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। तब उसको इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे राजा को, ऐसे छत्री को इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रयदान, अगर 10,000 परिवारों को देता है तो वो आश्रयदान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी लोक से प्राप्त होता है। मतलब आप दान करते हैं जिस भगवान को नाम से आप दान करते हैं, वही लोग आपको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस ढंग से आप, ऐसे वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं, ऐसे जो वेद के ज्ञानी पुरुष वो कहते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें। जो धनहीन पुरुष हैं सदैव तपस्या से उपार्जन करें अपना, क्योंकि तपस्या तीर्थ सेवन से अच्छा सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अगर आप धनहीन हैं तो तपस्या और तीर्थ सेवन, तीर्थों का मतलब वहाँ आए जाएं, अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा, ठीक, और उसका उपभोग करेंगे सुखों का। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बताता हूँ। अब सूर्य जी धन के उपार्जन की विधि बता रहे हैं कि धन कैसे पैदा किया जाए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर, मतलब गलती मत करिए, सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण, मतलब सावधान होकर अच्छा दान ग्रहण करें, गलत दान नहीं, सावधान होकर प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ करने आदि से धन अर्जन करना चाहिए। मतलब जो अच्छा दान कोई कर रहा हो, अच्छा करने का मतलब कि गलत ढंग से पैसा ना कमाया हो, अच्छा दान कर रहा हो उसको आप लीजिए और यज्ञ आदि करवाइए, उससे जो धन मिले उसको अर्जन कीजिए। ये ब्राह्मण के लिए लिखा हुआ है। ब्राह्मण को चाहिए कि जो दान से धन मिले उसको आप ले लीजिए, अच्छा दान हो, और यज्ञ कराइए, उससे जो धन मिले उसका अर्जन, ये आपकी कमाई का साधन है। यज्ञ और दान, वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए। इसके लिए आप भिखारी टाइप दीनता नहीं दिखाएं कि आप मांगे हमें दे दो, हमें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। धन मांगना नहीं चाहिए किसी तरह की, दीनता नहीं दिखाएं कि हम बहुत गरीब हैं हमें दे दो पैसा। खुद आपको स्वेच्छा जो दान दे रहा हो या कराने अपने स्वेच्छा से धन दे रहा हो, दीनता न दिखाएं। न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें, न क्लेशदायक दुखदायक इस तरह कोई कर्म करें। छत्री बाहुबल से, छत्री को कहा गया बाहुबल से, अपने बाहुबल से ताकत से धन का उपार्जन करें, धन पैदा करें। वैश्य कृषि तथा गोरक्षा से, वैश्य अपना कृषि करके या व्यवसाय करके गोरक्षा से धन पैदा करें। न्यायोपार्जित धन का दान करने से, न्यायोपार्जित धन जो न्याय से ढंग से धन मिलता है, हाँ, न्यायोपार्जित धन का, उस धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है। अगर अच्छा धन आपके पास है उसका दान करते हैं तो आपको ज्ञान का सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा से मोक्ष सिद्धि होती है। जब ज्ञान आपको प्राप्त होगा तभी आपको मोक्ष सिद्धि सुलभ हो जाती है। मोक्ष स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है। मोक्ष रूप से सिद्धि, अगर मोक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त होती है तो ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है। ब्रह्म मतलब शिव, सदाशिव जिन्हें कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। हे दुजो, मनुष्यों को यह सब सत्संग से प्राप्त है। सब चीज़ें सत्संग से मिलती है। ज्ञान जैसे हम आप सत्संग करें, आप सुन रहे हैं तभी ज्ञान मिलता है। गृहस्थाश्रमी को धन धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जो गृहस्थाश्रम धन धान्य सभी तमाम वस्तु दान करना चाहिए समय समय पर। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ को जिस काल में जो फल अथवा धन्यादि वस्तु उत्पन्न होती है उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले गृहस्थ, अपना हित अगर आप लोग चाहते हैं, गृहस्थ हैं, तो जिस काल में जो फल अथवा धन्यादि जो आपको सुख सुविधा धन मिल रहा है, उत्पन्न होती है, उसमें से थोड़ा कुछ न कुछ ब्राह्मण लिखा हुआ उन्हें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को आप दान कीजिए। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल, क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। ठीक, रूपी रोग की शांति के लिए
सदा अन्न का दान, अगर रोग वगैरह है उसकी शांति के लिए आप अन्न का दान जरूर करें। खेत, धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, भोज, लेह, लेम्भ और चोष, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य का फल आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान, अगर आप दान ले रहे हैं तो दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा वस्तु का भी दान तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करे। दान में पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान, मतलब उसका भी दान करना चाहिए, इससे पाप आपके खत्म हो जाते हैं, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। जो आपके पास धन है, पुराणों में ऐसा बताया गया है कि धन का उपयोग किस तरीके करना चाहिए। धन के आप 3 भाग कर लीजिए। एक भाग जो आपके पास धन हो पर्याप्त, एक भाग धर्म के लिए लगा दिए। ऐसा कोई कलयुग में करेगा नहीं कि अपने सिहावा धर्म के नाम पे लगा दे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लिखा हुआ पुराण में कि धन के 3 भाग करें, एक भाग धर्म के लिए लगा दें, दूसरा भाग वृद्धि के लिए। वृद्धि मतलब कि अपने व्यवसाय में इस धंधा को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। मतलब केवल पैसा रखना में उपभोग लिखा हुआ कि जितना आपके पास धन है उसका तीसरा हिस्सा उपभोग सुख सुविधा के लिए, भैया ऐसों से अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए, उसके लिए तीसरा भाग तिहावा धन का उपभोग कीजिए, बढ़िया भोग कीजिए, सुख सुविधा से रहिए। हाँ, नित्य नैमित्तिक काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। वे तीनों प्रकार के कर्म धन में नैमित्तिक उपयोग के लिए नित्य नैमित्तिक काम है। तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए हुए रखे धन से, ऐसा जो मैंने कहा वृद्धि के लिए जो तीसरा भाग है, वृद्धि के लिए जो धन रखा जाता है उससे आप व्यापार करें जिससे उस धन की वृद्धि होती रहे। उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोगें। जो भोग के लिए धन आपने निकाला है उससे सुख सुविधा भोगें बढ़िया। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वांश दान कर दें। खेती से जो धन पैदा होता है, पहले लोग ब्राह्मण को या किसी मानदान को खलिहान निकाल देते हैं, वही मतलब है इसका। खेती से पैदा हुए धन का 10वांश दान कर, 10वांश उसका निकाल देना चाहिए, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें। शेष धन से धन वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह रौरव नरक, ऐसा नहीं करते तो नरक में जाना पड़ता है, ऐसा लिखा। अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है, उसकी बुद्धि पापी हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत दान नहीं करते तो आपकी खेती में अगले साल अच्छी पैदावार नहीं, खेती आपकी चौपट हो जाएगी, ऐसा पुराण कहता है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर दें। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए, जो आप धन वृद्धि के लिए अपने व्यापार में धन लगाते हैं, उससे जो धन प्राप्त हो, प्रॉफिट जो आपके पास है, उसका 6ठा भाग दान में लगा दे। ऐसा पुराण कहते हैं, ऐसा कोई करेगा नहीं कि अपनी कमाई का 6वां भाग दान में लगा दे। शेष ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का चतुर्थांश दान कर देना चाहिए। जो अच्छे ब्राह्मण हैं, जो मतलब श्रेष्ठ का कहने का मतलब जो विद्वान ब्राह्मण जो इस बात को समझ सकते हैं, पुराणों का पालन कर सकते हैं, उनके लिए शेष ब्राह्मणों को दान में प्राप्त हुए, अगर दान में आपको कोई चीज़ शुद्ध पदार्थों कोई पदार्थ दान में प्राप्त होता है तो उसका चौथा भाग चतुर्थांश दान कर दें। जो आपको दान में मिला उसका चौथा भाग आप भी दान कर दीजिए ब्राह्मणों, अगर शेष ब्राह्मण तो ऐसा आप करिए। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन को आधा भाग दान में, अगर कहीं से अचानक आपको धन प्राप्त हो जाए तो उसका आधा धन आप दान कर दीजिए। असत प्रतिग्रह, दूषित दान में प्राप्त हुए संपूर्ण पदार्थ को समुद्र, अगर किसी गलत ढंग से मैं शुरू में बताया था, कोई दूषित दान कोई गलत ढंग से आपने धोखे में ले लिया था तो उसको तुरंत समुद्र में फेंक दीजिए। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर दान करें। अपने भोग की समृद्धि,
देखो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, भोग की समृद्धि के लिए। अगर सुख सुविधा और अच्छे से आप भोगना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को बुलाइए, ज्ञानी ब्राह्मणों को, सदाचारी ब्राह्मणों को बुलाकर दान करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। ठीक, अगर आप दान करेंगे तो आपको भोग सुख सुविधा और बढ़ेगी। किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ आपसे मांग रहा है, याचना कर रहा है, अगर आपकी शक्ति है तो उसे आप जरूर दीजिए, सब कुछ दीजिए जो वो मांग रहा है, मांगने वाला, यदि आप सक्षम हैं तो। यदि मांगे जाने पर शक्ति रहते हुए वह पदार्थ ना दिया जाए तो दूसरे जन्म में वह ऋण, अगर कोई आपसे मांग रहा है कि हम परेशान हैं, हमें दे दीजिए चीज़, तो आप दे दीजिए, नहीं दूसरे जन्म में आपको ऋण चुकाना पड़ेगा, ऐसा पुराण कहते हैं। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। विद्वान को चाहिए कि दूसरे के दोषों, किसी में कोई गलती तो उसकी तरह, आजकल होता है ना कि फलाना ये की, हुआ कि इधर इसलिए इसने ये किया, उसने वो किया, उसकी ये कमी है, उसकी ये कमी है, किसी कोई कमी है तो फालतू इधर ना बात करें। विद्वान को चाहिए कि दूसरे के दोषों को, दूसरे की जो कमियां हैं उनका फालतू इधर वर्णन मत करें। ये ब्राह्मण द्वेषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करें। किसी द्वेषवश किसी की चीज़, कोई भी कमी देखे उसको आप प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करें जो समस्त प्राणियों के हृदय में, ये बात तो पुराण कहते हैं कि विद्वान पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय हमारे देश, विशेषकर भारत देश में आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसी ही बात बोली जाती है जिससे एक दूसरे समुदाय में रोष जरूर पैदा हो जाए। बिल्कुल उल्टा, जो पुराण कहता है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि रोष पैदा हो प्राणियों में, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ डेली ऐसी कोई न कोई बात किसी के धर्म समुदाय की तरफ से एक दूसरे की तरफ बोली जाती है कि आप रोष पैदा हो। पुराण के बिल्कुल उल्टा इस समय कलयुग हो रहा है सब कुछ। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करें। अगर ऐश्वर्य आप पाना चाहते हैं दोनों समय संध्याओं में होम करें, अग्निहोत्र करें। यदि असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधिपूर्वक दी हुई आयुष से संतुष्ट करें। असमर्थ एक समय ही सूर्य अग्नि को आप आयुष दे दें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधिपूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि हविष्य का अभाव हो, हवन न हो, हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करें। हमारे साथ केवल होम मात्र से थोड़ा होता, कोई लोग घी कर देते हैं, घी चीनी कर देते हैं, कुछ भी कर दीजिए। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं। यदि असमर्थ हों तो संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर लें। आत्मज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुवृत्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। अब ये त्रयोदशाध्याय खत्म हो गया है अध्याय। अब हम आपको कल चतुर्दशों अध्याय सुनाएंगे। मित्रों, उम्मीद करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। हमने जब शिवपुराण हमने इसका पाठ शुरू किया तो हमें लगा कि हम अकेले अपने ज्ञान क्यों अपने अंदर रखें, इस ज्ञान को आपके साथ भी बांटा जाए, साझा किया जाए, शेयर किया जाए, तो ये बहुत पुण्य कार्य होता है, इसलिए हम कर रहे हैं। इससे कोई हमें पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही है, केवल अपनी शौक़ के लिए कर रहे हैं। आप लोग, हम भी ज्ञान बांटें, हमारे नाते रिश्तेदार, दोस्त यार सब उनको भी ज्ञान प्राप्त हो, तो आप भी अपने नाते रिश्तेदार यार दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। इससे आपके द्वारा हो सकता है किसी का भला हो जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कार्य जीवन में नहीं हो सकता। आपके द्वारा शेयर किए इस वीडियो से अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो, किसी का जीवन सुधर गया, किसी अपने गलत आदतें छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा पुण्य, हजारों यज्ञों के बराबर आपको पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा शिव पुराण में पिछले कई अध्यायों में सारी बातें लिखी भी हुई हैं, हमने सुनाया भी है। तो इसलिए अगर पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब मतलब जो माताएं बहनें नहीं समझती उनको थोड़ा मैं हिंदी में बहुत साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं माताओं बहनों को। जो चैनल के बगल में लाल से लिखा हो उसको आप छू लीजिए। छूने के बाद 3 तरह के उसमें निशान आएंगे। सबसे ऊपर वाला निशान जिसमें आल लिखा है, जो समझ रहे हैं, उसको छू लीजिए। तो जब भी हम अगला वीडियो डालेंगे उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। शेयर, अपने दोस्तों को वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने नाते रिश्तेदार और दोस्तों को। ओम नमः शिवाय। ओम
ओम श्री शाम शिवाय नमः।